अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे एनआरएल का अटक रिफाइनरी लिमिटेड के साथ कि हमारे पास जो नेशनल रिफाइनरी है उसके हमें फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, और देन हमें जो हमारे पास अटक रिफाइनरी है उसके फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं। तो बेसिकली हम दोनों को आज कंपेयर करेंगे। तो पहले हम ज़रा फंडामेंटल्स देख लेते हैं एनआरएल की भी और अटक रिफाइनरी लिमिटेड की भी, एटीआरएल की भी। एनआरएल की अगर अर्निंग देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें 2024 की, वो हमारे पास माइनस में रही है, -0.73, क्योंकि अर्निंग इनकी जो है 2024 की जो है -328, माइनस में 328 आई है। बुक वैल्यू इनकी 149 है और डिविडेंड इनका जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो आया है और डिविडेंड यील्ड भी इनकी जो है हमारी ज़ीरो रही है। और हम नीचे चलते हैं, सेल्स देखें, सेल इनकी 2023 तक तो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन 2024 में इनकी ओवरऑल सेल्स पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका माइनस में रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका कम हो गया है। तो मोस्टली जो इनकी रेशियोज़ हैं वो हमारे पास माइनस में आ रही हैं। और अगर डिविडेंड पर शेयर देखें तो इनका ऑलमोस्ट नील रहा है इस ईयर का, और डिविडेंड यील्ड भी देखें तो वो भी इनकी पास हिस्ट्री जो है कुछ अच्छी नहीं है। ना तो डिविडेंड पर शेयर अच्छा है, ना तो इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, और ना ही इनकी पे आउट रेशो अच्छी है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, कभी इनकी अर्निंग जो है हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है और कभी इनकी अर्निंग जो है हमारे पास माइनस में आ जाती है। तो कुछ अच्छी अर्निंग इनकी नहीं आती है। पी रेशो को देखें, कभी पी रेशो इनकी अच्छी आ जाती है और कभी माइनस में आ जाती है। अब यहाँ पे देखें 2020 में -2 की अर्निंग थी, देन 2021 में 23.63 की इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो हो गई, देन उसके बाद 2.22 हो गई, देन दोबारा माइनस में आ गई और अभी इस ईयर की -0.63 हो गई। देन अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ज़्यादा कम हो गई है 2024 में। इससे पहले थोड़ा बहुत हमें इंक्रीज़ देखने को मिला था, लेकिन अभी जो है इनकी बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और अगर यहाँ पे हम इसकी लिक्विडिटी की बात करें, बेसिकली अगर इसको लिक्विडिटी देखें तो इसकी जो करंट रेशो आ रही है लिक्विडिटी में 0.71:1 आ रही है, जो कि बहुत ही बुरी रेशो है। अगर 1:1 होती तो हम ठीक कहते हैं कि भाई गुजारा है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स जो हैं आपको जो है नेशनल रिफाइनरी के वीक नज़र आएंगे अटक रिफाइनरी की निस्बत। अब ज़रा इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें, 3.09 की प्राइस टू अर्निंग रेशो है, बहुत अच्छी रेशो है। अर्निंग पर शेयर इनकी देखें 2024 की हमारे पास तकरीबन जो है 160 रही है। बुक वैल्यू देखें इनकी बहुत अच्छी है, 1251 की। और नेट डिविडेंड देखें 15 का इनका डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड देखें इनकी 4.66% की है। करंट रेशो इनकी बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं जी, सेल्स इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है जी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका थोड़ा सा कम हुआ है, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में मजीद इंक्रीज़ हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका थोड़ा सा डाउन हुआ है और वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता रहता है। डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो इनका रेगुलर जो है 2022 के बाद 2022, 2023, 2024 तक रेगुलरली इंक्रीज़ हुआ है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें इनकी ऑलमोस्ट जो है अच्छी जा रही है, थोड़ी सी कम रही है 2024 में, कोई बात नहीं, इंक्रीज़ हो जाएगी इन फ्यूचर। और कैश पे आउट रेशो जो है इनकी अच्छी जा रही है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें, स्पेशली 2019 से माइनस थी, 2020 में -26 थी, 2021 में -20 थी, 2022 में 93 की अर्निंग आई है और 2023 में तकरीबन 274 की अर्निंग आई है। तो इस दफ़ा जो है इस साल में अभी तक इनकी अर्निंग 160 की हो गई है। पी रेशो इनकी बहुत अच्छी जा रही है और प्राइस टू सेल इनकी बहुत अच्छी है। बुक वैल्यू पर शेयर इनकी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, बहुत अच्छी बात है जी। और देन अगर इसकी एंड पे बात करें हम, इसकी जो है करंट रेशो जो कि रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब इनके ऊपर जो लोन है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखें 2019 में 0.88 और देन 0.75:1, देन हमारे पास 2022 में 1:1 हुई है, देन 2023 में 1.47:1, देन अभी 2024 में जो इनकी चल रही है करंट रेशो 1.69:1। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स की बेस पे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो है अटक रिफाइनरी हमें जो है नेशनल रिफाइनरी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जरा इसके टेक्निकल पे बात करते हैं। टेक्निकल कुछ अलग कह सकते हैं हमें, फंडामेंटल्स और चीज़ होती है, टेक्निकल्स और चीज़ें होते हैं। अब देखिए एनआरएल करंटली मूव कर रहा है आपका राउंड अबाउट 238 पे, और ये इसकी आइडियल साल की सपोर्ट थी, तकरीबन इसकी 190 के राउंड अबाउट आई थिंक सपोर्ट थी, 180 के राउंड अबाउट, और अभी ये मूव कर रहा है राउंड अबाउट 238 पे। अब इसके अंदर यहाँ से एक आध रैली आ सकती है, और अगर ये अपना नेक्स्ट टारगेट जो है अगर क्रॉस कर जाता है 245 का, देन एक्सपेक्टेड होगा कि इसके अंदर एक और रैली आ सकती है, और इसका जो अगला टारगेट होगा वो हमारे पास राउंड अबाउट 255 का होगा। तो 255 को अगर क्रॉस करेगा तो देन हम इसके अंदर एक नेक्स्ट रैली लेके आएंगे और हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट रैली वो राउंड अबाउट 265 की तरफ, और देन अल्टीमेटली हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन 280 का होगा। तो अभी ये शेयर आपका अच्छी मूव के अंदर है। डेली पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है, आरएसआई मैकडी सब कुछ इसका अच्छा जा रहा है। 1 आवर पे अगर इसे देखा जाए तो 1 आवर पे भी ये शेयर आपका अच्छा जा रहा है, और जल्द ही ये दोबारा जो है हमें 245 के राउंड अबाउट नज़र आ सकता है।
इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के अंदर बहुत अच्छी कैंडल पड़ी है, एक अच्छा जो है इसने हमें रिवर्सल दिया है और रिवर्सल आगे अब एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसका अगर पास ट्रेंड देखने की कोशिश करें तो पास का इसका जो हाई है हमारे पास वो राउंड अबाउट 645 का हमें नज़र आ रहा है और 645 से पहले हमें यहाँ पे 838 का हाई नज़र आ रहा है जो कि राउंड अबाउट हमारे पास ये 2017 मई में पड़ा था। उसके बाद अगर हम ज़रा बात कर लेते हैं अटक रिफाइनरी की। अटक रिफाइनरी करंटली हमें क्या कहता है। फंडामेंटल शेयर के बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। पहले ज़रा से 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे ये शेयर क्या कहता है। 1 आवर पे ये ऑलमोस्ट बुलिश है, 1 आवर पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका डबल टॉप लग रहा है, तो ये 500 का इसका डबल टॉप है। 500 को अगर ये इस लेवल से क्रॉस कर जाता है देन एक्सपेक्टेड होगा कि हमारे पास एक अच्छी जो है बुलिश रैली मज़ीद इसके अंदर आ सकती है। ये राइस का 500 का लेवल 500 को क्रॉस करेगा तो देन हमें एक जो है बुलिश रैली मजीद जो है देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर। शेयर जो है ओवरऑल आपका फंडामेंटल्स की बेस पे बहुत अच्छा है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो आप लोगों ने देख ली होगी, इसकी 1200 की जो है करंटली बुक वैल्यू बन रही है। अब जरा इसे डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली पे हमें जो है लास्ट जो इसकी ट्रेडिंग डे था उस दिन हमें एक अच्छी कैंडल नज़र आई है और राउंड अबाउट जो ओपन हुआ था 453 पे और इसने जो क्लोजिंग दी है वो राउंड अबाउट दी है 493 पे और 500 का तकरीबन इसने जो है हाई टच करने की कोशिश की है 499.85 का, तो 499.85 का इसने जो है हाई लगाया है और करंटली शेयर आपका अच्छी मूव के अंदर है। अब ज़रा इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं जी, वीकली चार्ट क्या कहता है। तो हम इसके टारगेट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि शेयर अपना हाई कहाँ पे लगा सकता है। शेयर का हाई राउंड अबाउट हमारे पास 400 का था पास्ट का, अगर देखें पास्ट ट्रेंड के अंदर इससे पहले हमारे पास कोई इसका हाई नहीं था। अभी ये शेयर अपना ऑलमोस्ट एक नया हाई लगा चुका है। अब हमें देखने हैं कि भाई ये मज़ीद ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो हम पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाते हैं। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट कह रहा है हमें 530 का। 530 का इसका फर्स्ट टारगेट है। देन उसके बाद अगर मज़ीद बुलिश रैली आएगी देन ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिहाज से मे बी 550-600 की तरफ भी जा सकता है। करंटली 530 का आप लोगों का टारगेट है। बाकी अगर 1 आवर पे देखा जाए तो 1 आवर पे नेक्स्ट टारगेट आपके पास 505 है। देन आपके पास जो है 526 है या 530 कर लें। देन उसके बाद आपके पास 550 का इसका टारगेट है। तो शेयर आपका जो है ये फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये शेयर अब अगर यहाँ से अगर डिप लेता है तो आप लोगों अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो देन आप लोगों को इस लेवल पे इसे बाय करना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन पे आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक आप लोग इसे जो है बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर रेजिस्ट करता है 500 पे और 500 को अगर ब्रेक करके दोबारा नीचे आता है रेजिस्ट करके देन मेरे ख्याल में 460-470 के राउंड अबाउट इसकी जो है एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अगर वो 467 की ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो देन सीधा जो है हमें मज़ीद डाउन ट्रेंड नज़र आएगा इसके अंदर। अदरवाइज़ देखना ये है कि अब ये 500 को क्रॉस करता है कि नहीं। 500 को क्रॉस कर जाता है अच्छी क्लोजिंग पे तो देन इंशाल्लाह मज़ीद हमारे पास बुलिश रैली आएगी। तो ओवरऑल मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो हमारे पास NRL है उसके जो हमारे पास फंडामेंटल्स हैं वो ओवरऑल जो हैं वीक हैं। तो बहरहाल NRL के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके पास वीक हैं, जबकि आपके पास जो अटक रिफाइनरी लिमिटेड है मैं इसे 80 लिख रहा हूँ। तो अटक रिफाइनरी के जो हमारे पास जो हैं फंडामेंटल्स हैं वो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं बिनिस्बत NRL के। तो आप लोग इसे ज़रूर फोकस कर सकते हैं। NRL टेक्निकली आपको अच्छी मूव दे सकता है और जो आपके पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड है वो आपको फंडामेंटल्स की बेस पे भी मूव देगा और टेक्निकल पे भी बेस पे मूव देगा। तो आज के लिए इतना है जी। अगर कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर माह की 24 तारीख से लेकर 5 तारीख तक एडमिशन ओपन हो जाते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 0316 626373। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।